हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, नियमित रूप से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज का ये हमारा सेशन 12th क्लास की पोइम पे होने वाला है। पोइम का नाम है कीपिंग क्वाइट। इस पोइम के पोइट हैं पैब्लो नेरुडा। आज के इस छोटे से सेशन में हमारी चर्चा कीपिंग क्वाइट पोइम की समरी को लेकर होगी। समरी ऑफ द पोइम। The poem Keeping Quiet, composed by Pablo Neruda, is all about the benefits and bliss of silence. इस पोइम में पोइट पैब्लो नेरुडा शांति के मुख्यतः जो बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं, आनंद है, ब्लिश, उसके बारे में बताना चाहता है। In this poem, the poet emphasizes on silence and stillness. It means इस कविता में पोइट मौन, साइलेंस मीन्स मौन, चुप्पी, स्टिलनेस, स्थिरता पर जोर देते हैं। He wants people to keep quiet, machines to rest, and the wars to end. अगले पॉइंट में पोइट ये कहना चाहते हैं, पोइट चाहता है कि लोग, पृथ्वी पे जो लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको क्या करना चाहिए। वह चाहते हैं कि लोग शांत रहें। पीपल टू कीप क्वाइट। टू कीप क्वाइट का मतलब कि लोग शांत रहें। फिर इसी में आगे बताते हैं मशीनें विश्राम लें। मशीन्स टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब विश्राम। एंड और द वर्ड्स टू एंड। इट मीन्स युद्ध क्या हो, समाप्त हो। तो इस पोइम में पोइट ह्यूमन बीइंग से या हम पीपल से अपील्स करता है कि लोग क्या करें, शांत रहें। मशीन्स जो हैं, मशीनरी जो है, उनको विश्राम दें और युद्ध जो है वो समाप्त हो। The poet appeals people to enjoy life and to work as silently as the earth does. आगे कवि हम लोगों से ये अपील करता है, नम्र निवेदन करता है कि लोग टू एंजॉय लाइफ, पीपल या लोग, ह्यूमन बीइंग अपने जीवन का आनंद लें। पृथ्वी के समान शांतिपूर्वक कार्य करने का भी हमसे निवेदन करते हैं। कवि इस पंक्ति में हम लोगों से, जनता से, अर्थ पे जो ह्यूमन बीइंग है उनसे अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि लोग जीवन का आनंद लेने और पृथ्वी के समान
शांतिपूर्वक कार्य करने का कष्ट करें। द पोइट asks people to stop speaking and moving for a while। यहाँ कवि कुछ क्षणों के लिए, कुछ पल के लिए लोगों से चुप व स्थिर रहने के लिए कहता है। टू स्टॉप स्पीकिंग, चुप रहना, एंड मूविंग फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए लोग क्या रहें, चुप रहें, स्थिर रहें। The poet is trying to convey the message that speaking pointlessly and unnecessary activities are the cause of many ills, problems that the human race suffers from। इस लाइन में कवि यह संदेश देने का प्रयास करता है। द पोइट इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज, इट मीन्स कवि एक संदेश देने का प्रयास करता है। दैट, की, वो क्या मैसेज है? स्पीकिंग पॉइंटलेसली एंड अननेसेसरी, कि अकारण बोलना, पॉइंटलेसली अकारण, और अननेसेसरी एक्टिविटीज, और अनावश्यक क्रियाकलाप। अननेसेसरी एक्टिविटीज मीन्स अनावश्यक क्रियाकलाप। आर द कोज ऑफ मैनी इल्स, प्रॉब्लम्स। कवि कहना चाहता है कि अकारण बोलना, अनावश्यक क्रियाकलाप करना उन अनेक समस्याओं का कारण है जिससे दैट द ह्यूमन रेस सफर्स फ्रॉम, जिनसे मानव जाति ग्रसित है। मानव जाति किससे ग्रसित बताया है? अकारण बोलने से और अनावश्यक क्रियाकलाप करने से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनसे मानव जाति ग्रसित है। इसीलिए कवि हम जनता से, हम लोगों से यह विनम्र निवेदन करता है कि आप कुछ क्षणों के लिए, फॉर ब्रीफ मोमेंट्स, कुछ क्षणों के लिए, वी शुड ट्राई टू स्टॉप स्पीकिंग एंड मूविंग फॉर ए वाइल,